टीसीएस की भी लिस्टिंग को अब करीब करीब 21 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी, अगस्त 2004 में ही। और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही हम सब मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो निवेशकों के लिए टीसीएस ने किस तरीके के रिटर्न्स जनरेट करे हैं, ये सब आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ स्टोरी रही है पूरे 21 साल के लिए। अगर आप देखें तो स्टॉक ने निवेशकों का भरपूर पैसा बना के दिया है, वो भी शांति के साथ। 21 साल पूरे हो गए और फ्लैशबैक में चलते हैं जुलाई 2004, जहां पर अगर आप देखें तो देश में सबसे बड़ा आईपीओ था। इसका इशू का प्राइस था 850 रुपये, लॉट साइज था 7 शेयरों का। यानी तकरीबन अगर आप देखें तो किसी निवेशकों ने, आगे जानेंगे कि 5,950 रुपये अगर इन्होंने लगाए होते तो आज कितने बन जाते। लेकिन ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। उस समय में भी अगर आप देखें तो पहला $1 बिलियन आईपीओ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से टीसीएस एक जेंटल जाइंट बन चुका है। ऑलमोस्ट 11.3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत की लिस्टेड स्पेस में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। आईटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ग्लोबली वेल रिकग्नाइज्ड है। लेकिन खास बात है कि इसकी वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन की अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 21 साल में कंपनी ने अब तक 3 बार जो है बोनस शेयर 1:1 का अनाउंसमेंट किया है। 2006 में पहली बार किया था, इसके बाद 2009 और 2018। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर किसी के पास जो 7 शेयर थे वो बढ़कर अब 56 शेयर हो चुके हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो एक्सेप्शनल है। हर क्वार्टर में दिया है डिविडेंड इन्होंने, और साल में करीब करीब अगर आप देखें तो टोटल 21 साल में 5 से 6 बार स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बायबैक के लिहाज से भी अगर आप देखें तो निवेशकों के लिए भरपूर मौके बने। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2017 में 2,820 रुपये पर किया था, 2020 में 3,000 में, और 2023 जो आखिरी बायबैक था इसमें अगर आप देखें तो 4,150 रुपये के भाव पर कंपनी ने बायबैक किया था। और अब बात करते हैं जो वेल्थ क्रिएशन टीसीएस ने निवेशकों को बना के दी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 5,950 रुपये अगर किसी ने 2004 में आईपीओ के समय निवेश किए होते, तो अगर आप सिर्फ प्राइस रिटर्न एडजस्टेड विद बोनस देखें तो ये 5,950 रुपये बढ़कर हो गए 1,76,000 रुपये। यानी तकरीबन आप देखें तो 29.6 टाइम्स का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है पिछले 21 साल में। डिविडेंड की कैलकुलेशन भी अभी मैंने करके देखी तो ऑलमोस्ट 38,500 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल गया। यानी 1,76,000 का तो आपका प्राइस अप्रिसिएशन है, और तकरीबन अगर आप देखें तो 38,500 रुपये के डिविडेंड। लेकिन ये स्टॉक अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट का चहेता है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मार्केट के जानकार हैं वो बता रहे कि स्टॉक में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 67% मार्केट के जानकार ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टिमेट्स के लिहाज से बता रहे कि स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। होल्ड करने की राय है 23% की, और बिकवाली करने वाले इस भाव पर सिर्फ है 10%। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो औसत टारगेट 12 महीने के लिहाज से निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 3,722, यानी इस भाव से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% की अपसाइड है। बिल्कुल, टीसीएस, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और टीसीएस में शानदार रैली हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है, जिससे कि आशीष डेटा भी पेश कर रहे थे आपके सामने। शरद जी, टीसीएस कितना अपसाइड पोटेंशियल आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर्स में, जिस तरीके से आज तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इन लेवल्स पे, आपको कैसा लग रहा है? साथ ही हालांकि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही बताएंगे, साथ ही आईटी स्पेस से अगर मैं पूछूं तो आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा? जी, टीसीएस में हमें लगता है यहाँ से आपको अक्रॉस द इंडेक्स भी एक 5-7% जैसी और रिलीफ रैली आपको दिखनी चाहिए। हालांकि पास्ट में काफी बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रहा है, लेकिन मुझे लगता है पूरा आईटी स्पेस एक ट्रांजिशन के थ्रू से गुजर रहा है, जहाँ पे कंसल्टेंसी वगैरह पे फोकस करके जो थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है उस पे फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एआई की डिसरप्शन भी है, तो ये सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। पूरी मैन पावर को रीएट्रीब्यूट करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है अभी। तो हो सकता है ये रिलीफ रैली के साथ हो सकता है आपको 5 से 7% की और मूवमेंट इमीडिएट में मिल जाए, लेकिन 20-21 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से जो फॉरवर्ड ग्रोथ है वो भी 10-12% जैसी आएगी अगले साल 1.5 साल में। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं, 5 से 7% अपसाइड मेरे हिसाब से शायद ऑप्टिमम होगी। उससे ज्यादा ग्रोथ की, उससे ज्यादा अपसाइड की मैं उम्मीद नहीं कर रहा।
बट कंपैरेटिवली साइंट जैसी स्टोरीज मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा कंफर्टेबल है। बड़े नामों में, विप्रो में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और जहाँ थोड़ा टर्न अराउंड जैसा प्ले आउट कर सकता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, तो मुझे लगता है एलटीआईएम और टेक महिंद्रा ये 2 हैं जहाँ पे और इम्प्रूवमेंट्स आ सकती है। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है विप्रो और साइंट प्रेफर्ड चॉइसेस रहेगी मेरी। ओके, वैल्यूएशन फ्रंट पे विप्रो और साइंट आपकी मिड कैप आईटी प्रीफर्ड चॉइस होगी। आपने 21 साल के टीसीएस के सफ़र को देखा। नाम हालांकि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, लेकिन अगर इस 21 साल के सफ़र को अगर आप सुनने के बाद थोड़े प्रभावित हुए तो आप ये भी कह सकते हैं टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिला है। हाँ, बीते 6 महीने अगर आप देखें थोड़े से ट्रबलसम थे, बट यस 21 साल का शानदार सफ़र। अच्छा, आपकी राय जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे अमित, क्योंकि निफ्टी आईटी को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी का पुल बैक अब ये 50 डीएम आपको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, कभी ना कभी तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, है ना, इन एवरेजेस को। कोई स्टॉक फ्यूचर्स जो कि एक बड़े ही रीजनेबल रिवर्सल में तब्दील हो सकता है, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, कुछ भी, अगर सितंबर के प्रोस्पेक्टिव से, आई मीन जिसको रोलवर्स फिगर सपोर्ट कर रही हूँ, आपके अनुसार क्या होगा वो, अगर निफ्टी आईटी 50 डीएम के ऊपर सस्टेन कर जाए तो? वीरेन जी, मुझे आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं तो कभी कोई रिवर्सल आएगा। निफ्टी आईटी 50 डेमा को क्रॉस कर रहा है। 2 दिन पहले 20 डेमा क्रॉस किया था। 2 दिन का एक हॉल्ट किया और आज फिर एक मूव देख रहे हैं। वीरेन जी, मुझे परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज आप देखें कि ये चार्ट अब आज के ही सत्र में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। और चार्ट्स पे आप देखें तो लगभग 5450 5400 एक रेजिस्टेंस था जिसने स्टॉक ने लगभग ब्रेक किया था अराउंड 24 जुलाई। आज उस कैंडल को ऑलमोस्ट ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हल्का सा गैप है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दिस इज वेल प्लेस्ड अगले सीरीज के लिए। 5400 के लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5600 से 5650 तक। परसिस्टेंट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं और